गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, आज हम उसी टेस्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ओनली 2 स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट। 16 स्टूडेंट हो आप लोग, केवल 2 स्टूडेंट ने, एक प्रीतपाल और एक नेहा। 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं। बाकी लोगों ने क्यों नहीं करवाया अभी सबमिट? करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कल वाले असाइनमेंट के सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपनों ने क्या किया था, अब सुनते जाओ। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो, शायद पहले मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एक शब्द तो होता है लेमा, फिर एक शब्द होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक शब्द होता है बच्चों लेमा, और एक शब्द होता है एल्गोरिथम। दोनों वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ध्यान से सुनो। लेमा तो होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव होता है, उसको तो क्या कहते हैं, लेमा। जैसे इसके अंदर वही स्टेटमेंट है P और Q। इसके अंदर क्या था, A और B 2 इंटीजर है, जिनके लिए P और Q इंटीजर ऐसे हैं कि A इक्वल टू B इक्वल टू AQ प्लस R। ठीक है, तो अपनों ने ये स्टेटमेंट किया था ना, इस स्टेटमेंट को तो कहते हैं लेमा। ये ऑलरेडी प्रूव होता है, इसका यूज नहीं, इसको मतलब प्रूव नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स। कौन से? ऐसे स्टेप जो वेल डिफाइन हो और जिनका यूज हम क्या करते हैं, किसमें करते हैं इनका यूज हम? प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे इक्विल डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इक्विल डिवीजन लेमा, इक्विल डिवीजन लेमा। इक्विल डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास A और B 2 इंटीजर हैं, A और B 2 इंटीजर हैं, तो इनके लिए 2 इंटीजर कौन से, Q और R एग्जिस्ट करते हैं। Q एंड R एग्जिस्ट करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे? सच दैट ना पानी ले देखो, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। देखो मेरे पास क्या है, एक A है, इसको अगर मैं B से डिवाइड करता हूँ तो क्वोशंट Q आता है, रिमाइंडर R आता है। तो आप लोगों ने कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा था, वही तो पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं, इसको और इसको क्या कहते हैं, डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो अपनों ने ये पढ़ा था, इसका क्या 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 पढ़ा था अपनों ने, आप लोग जानते हो बचपन से। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस सारे को आप लोगों ने जब किया था तो शायद इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम नाम लिख दिया था, इसका नाम होता है इक्वल डिवीजन लेमा। ये प्रूफ स्टेटमेंट होता है। अपनों ने इसको प्रूव तो नहीं किया ना, नहीं किया ना प्रूव, ये पहले से प्रूव हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन लेमा। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना था। और सबसे जरूरी चीज है इस स्टेटमेंट की कंडीशन, ये जो रिमाइंडर होता है ये इस डिवीजर से छोटा होता है कि बड़ा होता है, ये रिमाइंडर इस डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। और रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, आप लोग जानते हो, और रिमाइंडर 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो ये कंडीशन था, ये स्टेटमेंट था। अब सुनो एल्गोरिथम। अब इक्वल डिवीजन लेमा का यूज, इक्वल डिवीजन लेमा का यूज अपनों ने HCF फाइंड आउट में नहीं किया। मैं कह रहा हूँ HCF निकालो 8 एंड 30 का, तो इसके अंदर अपने किसका कर रहे हैं यूज, इक्वल डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं। तो इसका एक वेल डिफाइंड स्टेप है। कैसा स्टेप था कि 30 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, उसको डिवाइड करो और तब तक ये प्रोसेस करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो इसको क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है। लेमा का मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, और एल्गोरिथम का मतलब वेल डिफाइंड स्टेप, ऐसे स्टेप जो पहले से डिफाइन होते हैं, इनका यूज प्रॉब्लम सॉल्यूशन में करते हैं, जैसे उन्होंने HCF निकाला था। तो पहला क्वेश्चन हो गया सबसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखना भी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब देखो, अब आपको वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा। लेमा का मीनिंग मैंने बता दिया, स्टेटमेंट। अब कहता है
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना है। किसका निकालना है? 8 and 30 का। तो इक्विल डिवीजन लेमा क्या कहता है कि मेरे पास दो इंटीजर हैं A और B, ठीक है, और उनके लिए दो इंटीजर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे? A = BQ + R, और R क्या होता है? डिवीजर से छोटा यानी B से छोटा, 0 के इक्वल या उससे बड़ा। अब इसको प्रूव करना है, तो इसके अंदर वो क्या कहता है, मेरे पास A और B दो इंटीजर है कि नहीं है, एक 8 है एक 30 है, हो गए। अब आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले देखो इनमें बड़ा कौन है, 30 बड़ा है ना 8, क्योंकि बड़े को ही तो छोटे से डिवाइड करते हैं, ठीक, छोटे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या यूज करना है आपको, इक्विल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विल डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि A और B के लिए मेरे पास दो इंटीजर हैं, कौन से? Q और R। कैसे इंटीजर है B, Q और R? ये देखो 30, इसको मैं डिवाइड करूँ 8 से, 8 3 जा 24 6, तो इस 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 × 3 + 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो क्या लिखता है वो, क्या था उसके अंदर, A और B मेरे पास दो इंटीजर हैं जिनके लिए Q और R एग्जिस्ट करता है, A = BQ + R, है कि नहीं है? A = BQ + R, यानी कि A 30 है, B 8 है, ठीक है। अब Q की वैल्यू मेरे पास 3 है, रिमाइंडर क्या है, 6, रिमाइंडर 6, यानी कि 0 रिमाइंडर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। अपने प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगला स्टेप क्या होता है, इस डिवीजर को लेना है, इस रिमाइंडर को लेना है। 8 बड़ा होता है ना 6 से, 8 बड़ा होता है 6 से। अब 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर रह गया 2, तो ये क्या आ गया, 8 = 6 × 1 + 2। अब की बार भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब किसको लेंगे, इसी प्रोसेस को दोबारा करना है 6 और 2 के लिए। 6 बड़ा होता है 2 से, तो अब 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 3 = 6, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको लिख सकता हूँ 6 = 2 × 3 + 0, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यही काम करना है। इससे अपने को क्या मिला सीखने को, इससे अपनों को सीखने को मिला कि इक्विल डिवीजन लेमा क्या होता है, इक्विल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का यूज अपनों ने HCF निकालने में कैसे किया है, 30 बड़ा होता है 8 से, तो 30 को 8 से डिवाइड कर दिया, वही तो है। A और B के लिए Q और R एग्जिस्ट करते हैं कि A = BQ + R, तो 30 और 8 के लिए 3 और 6 एग्जिस्ट करते हैं। फिर 8 और 6 ले लिया, इसके लिए 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं। 6 और 2 ले लिया तो इसके लिए 3 और 0 एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या है, 2। HCF क्या है, 2। किस किस का 2 भाई, 30 और 8 का भी 2 है, 8 और 6 का भी 2 है, 6 और 2 का भी 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यूज इक्विल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसने क्या किया है, ये कह रहा है यूज करो इसका इक्विल डिवीजन लेमा। इसका यूज करके आपको बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 4q + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। क्या होगा इसका स्क्वायर, 4q + 1 की फॉर्म में हो, ठीक है। इक्विल डिवीजन लेमा क्या कहता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, 4q + 1 की फॉर्म में होगा। देखो आपको इसने क्या लिख दिया, इक्विल डिवीजन लेमा लिख दिया, तो अपने इसको किस तरीके से करेंगे, इक्विल डिवीजन लेमा के मेथड से ही करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। आंसर सबसे पहले क्या मान सकते हो, लेट A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। A कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब A एक पॉजिटिव इंटीजर है और B क्या ले लो, A एंड B क्या ले लें अपने, 4। देखो इसकी कंपैरिजन करो BQ + R से, तो B की वैल्यू क्या बता रहा है ये अपने को, 4, यही तो मैंने बताया था।
बी की वैल्यू 2 लेके भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, बी की वैल्यू 4 लेके भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। 4 ले लिया, देन अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट Q and R such that there exist Q and R such that there exist Q and R such that कैसे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A इक्वल टू 4Q प्लस आर, और R क्या होगा अब यहाँ पे लेस देन 4 और ग्रेटर देन 0। B क्या है 4, यही तो होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, इसी का यूज करना है। अब अपने केस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब R क्या हो 0 तो A क्या हो गया सॉरी 4Q। देखो R क्या हो गया 0, एक चीज रुको थोड़ा सा अंतर कर लो, अपनों को 4Q प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ Q मत लो, यहाँ M ले लो। लास्ट वाले सॉल्यूशन को अपने फिर उसकी फॉर्म में लिख देंगे ना, तो यहाँ M ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Q इसलिए नहीं लिया क्योंकि Q वाला क्वेश्चन तो अपने को प्रूव करना है, ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो यहाँ क्या आ गया A इक्वल टू 4M, 4M तो इवन ही होता है, 4M क्या होता है इवन। और अपनों को लेना क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन तो लेना ही नहीं है, तो इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, क्योंकि अपनों को सिर्फ ऑड इंटीजर वाले लेने हैं। केस सेकंड क्या कहता है R इक्वल टू क्या लेके देख लो भाई 1 लेके देख लो, R इक्वल टू 1 लिया तो ये क्या आ गया A इक्वल टू 4M प्लस 1। देखो A इक्वल टू 4M प्लस 1। अब देखो 4M इवन है, 4M प्लस 1 क्या हो गया ऑड हो गया। आपको करना क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये होता है 4M की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2 इंटू 4M इंटू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा ये 16M की स्क्वायर प्लस इस 1 को लास्ट में लिख देता हूँ, और इस 2 इंटू 4M 8M को पास लिख देता हूँ। इनमें से 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनमें से 4 कॉमन ले लो, ये आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4M स्क्वायर प्लस 2M प्लस 1, यानी कि 4Q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया तरीके से आपको PDF में मिला हुआ है, ठीक है, दोबारा देख लो। करना क्या है इसके आगे से ये ऐसे करना क्या है, R की जगह 0 लिया 1 बन गया, R की जगह 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 1 ले लिया तो कैसे बन गया ये भाई ऑड। अब केस थर्ड, R की जगह 2 लिया, R की जगह 2 लेते ही क्या बन जाएगा A इक्वल टू 4M प्लस 2, क्यों R की जगह 2 रखो 4M प्लस 2, ये क्या हो गया इवन का केस अपना को लेना ही नहीं है। अगले वाला केस 4 क्या होगा, यहाँ कर देते हैं केस 4, R की जगह क्या ले लेते हैं अपने 3, तो A क्या आ गया 4M प्लस 3। करना क्या है अपना को, देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया ना, ये ऑड इंटीजर आ गया, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर ये हो गया A स्क्वायर इक्वल टू 4M प्लस 3 की होल स्क्वायर। A प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो यहाँ गया था, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर यानी कि 16M स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 इंटू 4M इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9। ये हो गया 16M स्क्वायर प्लस 24M प्लस 9 को लिख देते हैं 8 प्लस 1। यहाँ से देखो बच्चों 8 कॉमन ले ले, 8 क्यों ले, अपनों को किसकी फॉर्म में लिखना है 4Q प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, तो 4 ही कॉमन लो। अंदर जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, 4M स्क्वायर प्लस 6M प्लस 2, लास्ट में अपनों को 1 चाहिए, इस सारे को Q लिख दिया तो 4Q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखो क्या कहता है, यूज रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों का, ये क्या यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या कहता है, A और B 2 इंटीजर हैं जिसके लिए मेरे पास Q और R ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। Q मैं ले नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में Q की फॉर्म में प्रूव करना है, तो Q की जगह मैं डिवीजन वो ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ M।
तो ए हो गया बी एम प्लस आर, तो बी की जगह क्या लिया हुआ है 4m प्लस आर। तो अब आर क्या होता है रिमाइंडर, 0 से इक्वल या 0 के बड़ा हो सकते हैं और डिवीजन से छोटा होता है, यानी कि 4 से छोटा होगा। पहला केस लिया आर इक्वल टू 0, इवन बढ़िया लेना ही नहीं है। केस सेकेंड आर इक्वल टू 1 स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। केस थर्ड आर इक्वल टू 2, इवन लेना ही नहीं है। केस 4 आर इक्वल टू 3 स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा कहता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 27 और 48 का। 27 48 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इवन नंबर है क्या, ये नहीं है ना, ओड है तो 2 से ली जाएगा। 3 से देखो 2 और 7 कितना होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है तो 3 से जाएगा। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, हो गया। ये इवन है, ये 2 से जाएगा। 24 12 6 3 1, ठीक है। अब आगे देखो इसके फैक्टर लिखता हूँ मैं। 27 के फैक्टर 3 की पावर 3, 48 के फैक्टर 2 की पावर कितना 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, इसकी पावर 1 लिखो कि ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम को ले लो। इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 है, कितना है 2 की पावर 4, इसमें 3 बनी है, इसमें 3 की पावर 3 है। 2 की पावर 4 कितना होता है 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 432 आंसर आ जाएगा। 16 7 जा 112 का 2 कैरी गया होगा 11, 16 2 जा 32 और 11 432। और अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कहता है मिनिमम को लो, इसके अंदर 3 की पावर 3 है, इसमें 3 है तो 3 को ले लिया। इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं तो अपने 2 को भी ले लेंगे। एचसीएफ कितना आ गया 3। सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत पहले से करते आ रहे हो आप लोग ये, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन ये सही भी है, वैसे 2 बच्चों ने करके दिखाया है 16 में से, उनके सारों का दोनों का सही है। आगे क्वेश्चन कहता है एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 180। क्या कहता है, एलसीएम दे दिया आपको 180। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये 5 नंबर। एलसीएम कितना दे दिया 180। आगे क्या कहता है एचसीएफ कितना दे दिया भाई 3, कितना दे दिया एचसीएफ 3। अब आगे क्या कहता है ये 1 नंबर इज 8। सेकंड नंबर आप लोगों से पूछ लिया इसने, क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। क्यों, एलसीएम है एचसीएफ है, एलसीएम एचसीएफ निकालना ही नहीं है। एक क्वेश्चन किए थे अपनों ने, 2 क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर अपनों ने वेरीफाई करी थी एक प्रॉपर्टी। क्या कहता है 2 नंबर दिए थे जिनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लिखा था अपनों ने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, होता है कि नहीं होता। इसका नंबर लिख देता हूं मैं x, क्योंकि ये अपना को फाइंड नहीं है, निकालना है। पहला नंबर क्या है 8, इसका प्रोडक्ट करना है x के साथ। एलसीएम क्या है 180, एचसीएफ क्या है, एक नंबर 8 ही है क्या, सॉरी बच्चों एक नंबर 12 है। 180 और 3, यहाँ 12 दिया हुआ है मैंने 8 लिख दिया। 12 कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो यहाँ कितना है एचसीएफ कितना है 3, आंसर निकालो। x इज इक्वल टू 180 इंटू 3 अपॉन 12, 3 4 जा 12 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45, कितनी आ गई x की वैल्यू 45। समझ गए कैसे किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर और इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आप लोग देखते रहना, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी आप लोगों को दिखाई देता रहेगा, ठीक है। चलो
इसके बाद अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, प्रूव करो 3 + √2 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टू प्रूव 3 + √2 इज इरेशनल। कैसे करना है इसको, जो गिवन है उसका उल्टा लेके चल लो। सॉल्यूशन अपने चलते हैं, लेट 3 + √2 एक कैसा नंबर हो गया, रेशनल। रेशनल नंबर हो गया तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, P/Q - 3। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं P - 3Q अपॉन में Q। यहाँ जब अपनों ने लेके चले थे तो अपने कंडीशन लिखी थी कि P और Q क्या है, इंटीजर, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो यहाँ देखो Q 0 नहीं है, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, तो P - 3Q भी इंटीजर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है √2 क्या है, रेशनल। लेकिन अपने को क्या पता है, अपने जानते हैं √2 तो इरेशनल होता है, √2 कैसा होता है, इरेशनल। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज फ्रॉम, अपनों ने क्या एजम्पशन किया था, 3 + 2 रेशनल है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, इसका मतलब रेशनल नहीं है, तो 3 + √2 कैसा है, इरेशनल। वैसे भी आप लोग जानते हो कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 3/8। क्या कहता है, 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब सबसे पहले देखो ये P/Q की फॉर्म में है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये है रेशनल नंबर। तो ये क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो सकता है या रिपीटेड हो सकता है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, कंडीशन बताई थी कि जब न्यूमरेटर 2 की पावर या 5 की पावर या 2 की पावर इंटू 5 की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर क्या हो, ये डिनोमिनेटर यदि इस फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटेड। यदि इस फॉर्म में ना हो तो क्या होगा, रिपीटेड। यहाँ देखते हैं 3/2 × 2 × 2 3/2 की पावर 3। देखो 2 की पावर की फॉर्म में है ना, इसका मतलब ये क्या आएगा, टर्मिनेटेड। क्या आएगा ये, टर्मिनेटेड। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये एक तरीका तो है 3 के अंदर 8 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 0.0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। दूसरा तरीका, डिनोमिनेटर को 10 बना दो। कैसे, 2 की पावर 3 है तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होगा, 3 × 125, ये हो गया 10 की पावर 3, ये हो गया 375, नीचे हो गया 1000। सोल्व कर दिया 0.375, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब आप लोग सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और ऐसा आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ध्यान से देखो, समझो कहाँ गलती की है और सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। और असाइनमेंट सारे दिया करो। ओनली 2 स्टूडेंट सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ओके।